बचपन से ना मेरे को एक प्रॉब्लम रही है अपने हेयर्स को लेकर के। वो है मेरे बालों का सफ़ेद होना, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, या फिर हिंदी में से कुछ लोग बाल का पकना भी कहते हैं। एंड ये प्रॉब्लम बहुत सारे टीनेजर्स में आजकल उभर के आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उन्हें। अब बेसिकली मैं आज की वीडियो में तुम्हें सब कुछ समझाने वाला हूँ कि ये होता क्यों है, इसका उपाय क्या हो सकता है, एंड क्यों ये उतना बड़ा रीज़न नहीं है तुम्हें इनसिक्योर होने का। तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर तुम्हारे वाइट बाल है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी चीज़ कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं वीडियो को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि भाई तू एंड तक देख ले, आज कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को बचपन से बहुत झेला है, दैट्स व्हाई। तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि ये होता क्यों है एंड क्यों उसके लिए हमें इतना ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। एंड मैं बेसिकली ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने की कि ये तुम्हें इसके लिए क्यों चिंता नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ के लिए भी तुम्हें एक अच्छा होप देने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 11 साल का हुआ, लगभग तब से ही मेरे बाल ग्रे होने चालू हो गए थे। अब ऐसा ग्रे क्यों होने लग गया? जस्ट बिकॉज मेरे बड़े बड़े भैया का भी हुए करते थे, लगभग वो अभी 21 के होने वाले हैं। एंड उनके वाइट बाल मेरे से वे बहुत ज़्यादा है, लगभग 70% उनके बाल वाइट हो रखे, ग्रे हो रखे। हालांकि उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मेरे से बिल्कुल अलग इंसान हुआ करते थे, उन्हें कभी भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। बोलते थे होना है तो होने दे जा, क्या दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो सोचा करते थे। लेकिन मेरे साथ चीज़ें अलग थी। मैं 11 साल से जब मेरे बाल पकने लग गए तो मैं एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गया कि यार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेरे को याद है मैं अपनी गाड़ी पे बैठ करके ना, अपने मिरर में देख, जो साइड मिरर होता है उसमें बैठ करके अपने बाल देखता था, तोड़ता था एंड रखता था। एंड लगभग 5 मिनट बाद इतने सारे बाल उठा दिया करता था मैं, लगभग 5 मिनट में इतने बाल तोड़ दिया करता था अपने। एंड बाद में मेरे को ये भी पता चला कि अगर मैं एक सफ़ेद बाल को तोड़ता हूँ तो उसकी जगह 10 सफ़ेद बाल उग जाते हैं। बेसिकली एक मिथ था, अभी भी तो कुछ लोग इसमें मानते हैं, लेकिन ये एक मिथ है, बता देता हूँ तुम्हारे साथ ही साथ। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई क्यों? मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी और मेरे बड़े भाई के साथ जो प्रॉब्लम थी वो थी जेनेटिक। मेरी मम्मा के लगभग 10th या 11th में ही सफ़ेद बाल आने शुरू हो गए थे, है ना, जब वो 10th या 11th में थी। जैसे कि अभी के समय में बहुत सारे बच्चों को आ रही है, बहुत सारे टीनेजर्स को आ रही है, वैसे ही मेरी मम्मा के साथ हुआ था। एंड वो थोड़ा सा उभर करके हम दोनों के अंदर भी आ गया ड्यू टू जेनेटिक्स। एंड ये रीज़न है जिस वजह से मेरे ग्रे हेयर्स हुआ करते हैं। अब ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मान लो कि एक 15 साल का लड़का है जिसे, या फिर कोई लड़की है जिसे ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है एंड वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुका है। एंड अब तुम ये इमेजिन करो कि हमारा एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। लगभग अभी के समय में हम लोग 60 से 70 साल तो जी रहे हैं ऑन एन एवरेज। लेकिन अभी से लगभग 10,000 साल पहले जाए, बिल्कुल स्टोन एज के समय में, जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, जब केव मैन्स हुआ करते थे, उस समय पे हम लोग जाते हैं। तो बेसिकली उस समय इंसान की ज़िंदगी कितना हुआ करती थी? लगभग जो इंसान है जो जितना ज़्यादा रिसोर्स कलेक्ट कर पाता था उतना अच्छे से रहता था। एंड एक समय के बाद वो इंसान कैपेबल नहीं होता था कि वो रिसोर्स कलेक्ट कर पाए इनफ एंड एक अच्छे सिविलाइजेशन में अपने ट्राइब के साथ रह पाए। एंड इवन जो ट्राइब के लोग हुआ करते थे, लगभग 30-35 साल के बाद जब वो इंसान अच्छे से उतना स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर पाता था उस ट्राइब को, तो उसे वो हटा दिया करते थे, निकाल दिया करते थे। बस वो वहाँ के चीफ्स के फैमिली का नहीं होना चाहिए था, ये इनका रूल भी हुआ करता था। कहीं ना कहीं तुमने सुना भी होगा शायद से इसके बारे में। एंड अब तुम सोच लो कि उस समय के हिसाब से लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन क्या हुआ करती थी। लगभग उनकी एवरेज लाइफ स्पैन हुआ करती थी 30 या 35 साल। यानी ये 30 और 35 साल का आधा कितना होगा, लगभग 15 साल तुम मान लो। एंड उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या 15 साल में बाल का सफ़ेद होना, तुम्हारा बुढ़ा जैसा वो हाल होना, क्या उतना बुरा बात है? बिल्कुल भी नहीं, बुरा बात नहीं है। ठीक है, तुम मेरी बात को अब समझ रहे हो। तो क्या तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट हेयर्स से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड इवन ये रिसर्च में भी प्रूव हो रखा है। एंड इवन ये तो तुम्हारी एग्जिस्टेंशियल वाली बात हो गई, लेकिन कुछ लोग को मेरे जैसे जेनेटिकल प्रॉब्लम होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? उन्हें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि आज के समय में हम लोग इतने पॉल्यूशन वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं एंड जहाँ पे हर चीज़ में इतनी ज़्यादा मिलावट है, जहाँ पर हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला डाइट नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे तुमको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए? इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी से, हमारे एक्सटर्नल हेल्थ से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग एनालिसिस पैरालिसिस में होता है ना, उसमें फंस जाते हैं कि मेरे बाल वाइट हो रहे, इतने सारे हो गए। ये नहीं करना है, ठीक है, इस चीज़ में मत फंसो। अब लेकिन कुछ भी बोलो, बाल तो होते हमारी शान ही है ना। इवन मैंने बताया ना स्टोन एज के लोगों के बारे में, तो पहले जो एंशिएंट पीरियड में समय के लोग हुआ करते थे ना, वो लोग ये माना करते थे कि हमारे बाल हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि हमारे नर्व्स पूरे बॉडी में फैले हुए हैं एंड वो हमारे हेड से, हमारे ब्रेन से यहाँ से निकलते हैं। बेसिकली वो लोग अपने बाल लंबे रखा करते थे, तो उनके जो बाल हुआ करते थे उससे ये पता चलता था कि बाल के क्वालिटी को देख के बताते थे कि हाँ ये इंसान कितना ज़्यादा हेल्दी है। एंड ये कहीं ना कहीं आज भी सच है। हो सकता है वो एक मिथ हो कि ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो सच नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि हमारे हेयर्स हमारे इंटरनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं।
एंड फिर भी तुम कितना कभी ज़्यादा अवॉइड कर लो कि ये प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, ग्रे हेयर्स तुम्हें कहीं ना कहीं ये बताते ज़रूर है कि हमारी बॉडी अंदर से अनहेल्दी है। क्योंकि हो सकता है हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, या फिर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तुम्हें जेनेटिक वाली चीज़ भी है मेरी जैसी, तो भी मैंने अपने ग्रे हेयर्स को फिक्स किया एंड तुम भी कर सकते हो। तो तुमने कॉजेज़ को समझ लिया, तुमने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब तुमने प्रॉब्लम समझ लिया तो तुम्हें आधा सॉल्यूशन ऐसे ही मिल चुका है, लेकिन अब पूरा सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। इसे रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका बताए क्या है कि तुम 20-80 रूल को फॉलो करो। ये एक रूल है, बेसिकली तुमने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, ठीक है। बहुत सारे फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे कि फैलेसीज तुमने सुना होगा, बारमन इफेक्ट है ना, एंड प्लेसिबो इफेक्ट, ये उन सब से रिलेटेड है, बटरफ्लाई इफेक्ट। वैसे ही एक होता है तुम्हारा 20-80 रूल। 20-80 रूल बेसिकली एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें बताता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ में 20% मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें से 80% रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है बेसिकली 20-80 रूल के अराउंड, एंड ये रिवॉल्व करती है हमारे हर चीज़ में। अब मैंने बालों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना, तो मैं बालों से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर मैं अपने बालों को ठीक करना चाहता हूँ, तो अगर मैं अभी फोकस करने लग गया ना कि ठीक है मैं अपने बाल के हेल्थ को अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं जस्ट 20% उसमें एफर्ट लगा रहा हूँ, तो उससे मेरे बाल से रिलेटेड 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाले हैं। अगर मेरे को किसी ने बताया है कि आंवला खाने से ना तुम्हारे बाल सिल्की होते हैं, एंड मैं आज से 1 महीने तक आंवला खा रहा हूँ, तो उससे सिर्फ मेरे बाल सिल्की नहीं हो जाएंगे, बल्कि घने होंगे, काले होंगे, वाइट वाली प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। ये होता है बेसिकली 20-80 रूल। एंड ये सिर्फ बाल में अप्लाई नहीं होता है, तुम्हारे हर चीज़ में अप्लाई होता है। बेसिकली एक समय के बाद जब जब मैं 15 या 14 साल का हुआ, ठीक है, इसके बाद मैंने अपने लाइफ में छोड़ दिया कि यार मैं अब ग्रे हेयर्स को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा। मेरी मम्मा ने कहा कि यार जब तू बड़ा हो जाएगा बेटा, तब तू जा करके अपने बालों को रंग लेना, ठीक है, अब मेहंदी लगा लेना, ये वो। एंड इवन मैं मेहंदी भी लगा लिया था, शायद से अभी से 6 महीने पहले मैंने मेहंदी लगा लिया था। तुम्हें पता है वीर ज़ारा मूवी अगर तुमने देखी हो तो उसमें शाहरुख खान के बाल कैसे दिखते थे? मैं बिल्कुल वैसा ही दिखा करता था। हाँ, मैं बिल्कुल वैसा दिखता था, हेयर स्टाइल भी मैंने सेम रख लिया था। मैंने इन सब के अलावा और भी चीज़ों में फोकस करना चालू कर दिया। मैंने ये सोचा ना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ये शौक चढ़ा हुआ था कि यार मैं ना अपने मसल बिल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लगभग मैंने अभी से 2.5 साल पहले या फिर 3 साल पहले वर्कआउट करना चालू किया, पहली बार अपनी लाइफ में मैंने वर्कआउट करना चालू किया। तो मेरे को ये पता चला कि हम लोग वर्कआउट करके अपने बॉडी को हर एक वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को अच्छे वे में इफेक्ट करने लग गया। बाद में मैंने 1.5 साल पहले अभी से जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करते ही मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखा। फिर मैंने देखा कि अगर हम अपने लाइफ में अपने स्ट्रेस कम कर लेते हैं तो हमारे मसल अच्छे से बिल्ड होते हैं। यानी कि अगर हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारा कॉर्टिजोल लेवल लो होता है ना, तो हम लोग अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं, यानी हमें वर्कआउट का अच्छा इफेक्ट मिलता है, हम लोग अच्छा मसल बिल्ड कर पाते हैं। तो बस मसल बिल्ड करने के चक्कर में ही मैंने क्या किया, कहीं ना कहीं अपने ग्रे हेयर्स को फिक्स कर लिया। क्या इसका रीज़न क्या था? 20-80 रूल, जस्ट मैंने बताया अभी तुम्हें। उसके अलावा मैंने देखा स्ट्रेस कम लेना है, वैसे भी मैंने फिक्स किया। मैंने देखा कि अगर हम लोग स्लीप अच्छी रखते हैं, 8 घंटे सो जाते हैं, तो उससे भी मसल अच्छे बिल्ड होते हैं। क्या हुआ उससे? मेरे बाल ठीक होने लग गए भाई, मेरी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। सिर्फ बाल नहीं, हर चीज़ में मेरे को फ़ायदा होने लग गया। मैंने देखा कि अगर हम लोग शांत दिमाग से रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग को अपना गोल मिलता है, ठीक है। मेरे पास कोई अपना लाइफ में गोल नहीं था, मैं काफ़ी परेशान रहा करता था, तो मैंने गोल ढूंढने के चक्कर में ना मेडिटेशन करना चालू कर दिया। मेडिटेशन करते करते भाई मेरे दिमाग में शांति आई, स्ट्रेस वापस से कम हुआ, मेरे वाइट हेयर्स और सुधरने लग गए। बाद में मैंने देखा कि अगर हम लोग पानी पीते हैं ना, तो हमारा पेट का जो होता है ना कि बिल्कुल गर्मी वाली चीज़, बेसिकली एक आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पेट की गर्मी, ठीक है, ये बहुत जल्दी फिक्स होती है, एंड शायद से इससे तुम्हारे फेस में अच्छा ग्लो भी आता है। तो मैंने ये करना चालू किया, तो इससे सिर्फ मेरा फेस नहीं अच्छा हुआ, बल्कि मेरे हेयर्स भी अच्छे होने लगे। तो मेन बात ये है ना कि यार तुम ओवरऑल तुमको खुद को इम्प्रूव करना है। ये एक बाल को ग्रे को ठीक करना, वो मेन तुम्हारा कभी भी लक्ष्य होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया ना, मैं उसमें बता रहा था कि अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो तुम्हें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी हाइट को बिल्कुल 6 फीट वाला कैसे बढ़ा पाऊँ, उस बंदे जैसे मेरी हाइट कैसे हो जाए। तुम्हें उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि तुम्हें अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है, एंड कोशिश करना है कि इसमें ही मैं कितना अच्छा अपनी लाइफ को कर सकता हूँ, कितना पैसा कमा सकता हूँ, कितना आराम वाला ज़िंदगी जी सकता हूँ, कितना ज़्यादा अपने लाइफ में खराब हाइट के साथ भी सक्सेसफुल बन सकता हूँ। वही तुम्हें करना है अपने ग्रे हेयर्स के साथ भी। कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको यही सोचना है कि भले ही मेरे ग्रे हेयर्स है, लेकिन मैं ग्रे हेयर्स को छोड़ करके फिलहाल बाकी सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में ध्यान देना है। तुम ग्रे हेयर्स को ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च ने बताया है कि ग्रे हेयर जो तुम्हारे बाल वाइट हो गए वो कभी काला नहीं होने वाले दोबारा, ठीक है। तब तक तो नहीं जब तक तुम इसे कलर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई कलर करना एक बहुत बड़ा उपाय है, तुम आराम से कर सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, डाई लगा सकते हो, एंड इवन बहुत सारे ऑर्गेनिक और नेचुरल डाई भी आते हैं। लेकिन हाँ, वो 800-900 या फिर 1000 रुपये के भी आते हैं, महंगे महंगे भी आते हैं।
तो यस, अपने लाइफ में बाकी चीज़ों पे फोकस करो, नॉट एक्सटर्नल बट इंटरनल भी, मसल हो गया कहीं भी, हर चीज़ में फोकस करो एंड तुम्हारे वाइट हेयर्स अपने आप इंप्रूव हो जाने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम हो रही है या फिर तुम टीनेजर हो या फिर तुम टीनेज के बाहर हो, कभी भी किसी भी चीज़ में हो, ठीक है, यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एंड ऑलमोस्ट ये कुछ समय बाद अपने आप फिक्स हो जाएगी अगर तुम खुद पे ध्यान दोगे। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। शायद से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, है ना। सो मैं मिलता हूँ ऐसे कॉन्टेंट वीडियो में। तुम मेरे चैनल पे बाकी की वीडियोस को चेकआउट करना ज़रूर से, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।